उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में धुआंधार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे यूपी के सभी माफिया और बाहुबलियों की फौज को मिट्टी में मिला दिया गया। संकेत साफ था कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में आई तो नजारा यूपी जैसा ही बिहार में भी नजर आएगा। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार में सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर दल बिहार का दंगल फतह करने में जुटा है। बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार की सियासी लड़ाई में उतर गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में हुंकार भरी। सीएम योगी ने सिवान की धरती से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का आह्वान किया। इस दौरान योगी ने रघुनाथपुर विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ खानदानी माफिया यहां कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उनका सिर कुचलना है। खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। सीएम योगी का सीधा हमला शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर था, क्योंकि लालू राज में पूरे सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। शहाबुद्दीन के गुंडागर्दी और माफियागिरी की बदौलत यहां की सारी सीटें आरजेडी के खाते में आती थीं। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अब अपने पिता की विरासत संभालने के लिए राजनीति में उतरा है। आरजेडी ने ओसामा को रघुनाथपुर सीट से टिकट दी है। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 25% है, जबकि यादव 10%। एमवाई समीकरण की बदौलत यहां से आरजेडी के हरिशंकर यादव लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन ओसामा के लिए हरिशंकर यादव ने रघुनाथपुर सीट छोड़ दी। ऐसे में रघुनाथपुर समेत पूरे सिवान में सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। आरजेडी सिवान समेत रघुनाथपुर सीट पर एमवाई समीकरण की बदौलत बढ़त बना रही है, तो वहीं बीजेपी ने अब आरजेडी का पूरा खेल पलटने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी इन सीटों पर आरजेडी के एमवाई की काट में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, जिससे यहां का चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा सके। बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व के सबसे बड़े फेस योगी ने कमान संभाल ली। योगी एक तरफ माफियाओं पर अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के युवाओं और प्रतिभा की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली, तब तब विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। हरियाणा चुनाव में योगी की 14 रैलियां हुई, जिनमें 9 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 64% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, जिनमें 11 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। दिल्ली में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 11 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 79% रहा। अब योगी बिहार के सिवान में हैं, जहां उन्होंने लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिला दी है। योगी ने लालू पर चारा घोटाले को लेकर अटैक किया।
सिवान में चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को सपा का शागिर्द बताया और सपा की तुलना आरजेडी से कर दी। योगी ने साफ कहा कि दोनों दल यूपी और बिहार में माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे। बीजेपी ने सिवान की सियासी लड़ाई जीतने के लिए अपने सबसे बड़े धुरंधर को मैदान में उतार दिया, क्योंकि योगी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। ऐसे में अब देखना है क्या सिवान की जनता योगी पर भरोसा करेगी, क्या बीजेपी आरजेडी के एमवाई की काट में हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करने में सफल हो पाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी सिवान समेत रघुनाथपुर का पूरा सियासी गेम पलट देती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में धुआंधार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे यूपी के सभी माफिया और बाहुबलियों की फौज को मिट्टी में मिला दिया गया। संकेत साफ था कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में आई तो नजारा यूपी जैसा ही बिहार में भी नजर आएगा। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार में सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर दल बिहार का दंगल फतह करने में जुटा है। बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार की सियासी लड़ाई में उतर गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में हुंकार भरी। सीएम योगी ने सिवान की धरती से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का आह्वान किया। इस दौरान योगी ने रघुनाथपुर विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ खानदानी माफिया यहां कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उनका सिर कुचलना है। खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। सीएम योगी का सीधा हमला शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर था, क्योंकि लालू राज में पूरे सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। शहाबुद्दीन के गुंडागर्दी और माफियागिरी की बदौलत यहां की सारी सीटें आरजेडी के खाते में आती थी।